कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ दशम स्कंद का अष्टाविंशो अध्याय अथवा 28वां अध्याय। वरुण लोक से नंद जी को छुड़ाकर लाना भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा। ओम श्री शुकवान एकादश्यां निराहारः शमभ्यर्च्यं जनार्दनम्। एकादश्यां निराहारः शमभ्यर्च्य जनार्दनम्। स्नातुं नन्दस्तो कालिंद्या द्वादश्यां जन्मा विशतो। तं गृहीत्वा नयनभृत्यो वरुणस्यासुरोऽन्तिकम्। अभिज्ञायासुरीं वेलां प्रविष्टमुदकं निशि। शुक्लं सुस्तं पश्यन्तां कृष्ण रामेति गोपिका। भगवान् तदुपसृत्य पितरं वर्णहृतं तदन्तिकं गतो राजन् स्वानां भयदो विभो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया और भगवान की पूजा की तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। नंद बाबा को यह मालूम नहीं था कि यह असुरों की वेला है, इसलिए वे रात के समय ही यमुना जल में घुस गए। उस समय वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और वह अपने स्वामी के पास ले गया। नंद बाबा के खो जाने से ब्रज के सारे गोप श्री कृष्ण, अब तुम ही अपने पिता को ला सकते हो। बलराम, अब तुम्हारा ही भरोसा है। इस प्रकार कहते हुए रोने पीटने लगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान एवं सदा से ही अपने भक्तों का भय भगाते आए हैं। जब उन्होंने ब्रजवासियों को का रोना पीटना सुना और यह जाना कि पिताजी को वरुण का कोई सेवक ले गया है, तब वे वरुण जी के पास गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
प्राप्तं वीक्ष्य हृषीकेशं लोकपाला सपर्यया महत्या पूजयित्वा आय तद्दर्शन महोत्सव। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समुद्र जगत के अंतरिंद्रिय और बहिरेंद्रियों के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उनके यहाँ पधारे, तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी पूजा की। भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। इसके बाद उन्होंने भगवान से निवेदन किया, ओम श्री वरुणवान आद्य में निवृतो दे अध्यवार्थो अधिगता प्रभु त्वन्पादभाजो भगवन् वापो परम ध्वना नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने नायत्र सूर्यते माया लोक सृष्टि विकल्पना अजानता मां केन मूढ़ेन कार्यवेदिना आनीतोऽयं तो पिता तद् भगवान् अंतुमर्हति आनीतोऽयं तो पिता तद् भगवान् क्षन्तुमर्हति ममाप्यनुग्रहं कृष्ण कर्तुमर्हस्य शेषदृक् गोविंद नियतामेष पिता ते पितृवत्सला। वरुण जी ने कहा, प्रभु आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ। आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। भगवान जिन्हें भी आपके चरण कमलों की सेवा का शुभ अवसर मिला, वे भवसागर से पार हो गए। आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्म और योगियों के परमात्मा हैं। आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है, ऐसा श्रुति कहती है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मेरा यह सेवक बड़ा मूढ़ और अनजान है। वह अपने कर्तव्य को भी नहीं जानता। वही आपके पिता को ले आया है। आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिए। हे गोविंद, मैं जानता हूं कि आप अपने पिता के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं। ये आपके पिता हैं, उन्हें आप ले जाइए। परंतु भगवान, आप सबके अंतर्यामी, सबके साक्षी हैं, इसलिए विश्व विमोहन श्री कृष्ण आप मुझ दास पर भी कृपा कीजिए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवान एवं प्रसादिता कृष्णो
भगवानीश्वरेश्वरा आदायागान् स्वापितृं बन्धूनां चाहुन्मुदम् नन्दाय त्वातीन्द्रियं दृष्ट्वा लोकपाल महोदयम् कृष्णो चासन्नितं से तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मतो आब्रवीत् ते त्वं सुख्यधियो राजन्मत्वा गोपास्तमीश्वरम् अपि न स्वगति सूक्ष्मा मुपाधास्यन्दीश्वरा इति स्वानांशा भगवान् विज्ञान खिलदृक स्वयं संकल्प सिद्धये तेषां कृपयेतद् चिन्तयतो जनो वै लोक एतस्मिन् विद्याकाम कर्मभिः उच्चावचासो गतिसुना वेद स्वाम गतिम भ्रमन्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वर के भी ईश्वर है। लोकपाल वरुण ने इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान अपने पिता नंद जी को लेकर ब्रज में चले आए और ब्रजवासी भाई बंधुओं को आनंदित किया। नंद बाबा जी ने वरुण लोक में लोकपाल के इंद्रियातीत ऐश्वर्य और सुख संपत्ति को देखा तथा यह भी देखा कि वहां के निवासी उनके पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने देखा ब्रज में आकर अपने जात भाइयों को सब बातें कह सुनाई। परीक्षित भगवान के प्रेम गोप यह सुनकर ऐसा समझने लगे कि अरे ये तो स्वयं भगवान है। तब उन्होंने मन ही मन बड़ी उत्सुकता से विचार किया कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को भी अपना यह मायाती स्वधाम, जहाँ केवल इनके प्रेमी भक्त ही जा सकते हैं, दिखलाएंगे। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण स्वयं सर्वदर्शी हैं। भला उनसे यह बात कैसे छिपी रहती। वे अपने आत्मीय गोपों की अभिलाषा जान गए और उनका संकल्प सिद्ध करने के लिए कृपा से भरकर इस प्रकार सोचने लगे। इस संसार में जीव अज्ञान व शरीर में आत्मबुद्धि करके भांति भांति की कामना और उनकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है। फिर उनके फलस्वरूप देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ऊंची नीची योनियों में भटकता फिरता है। अपने असली गति को, आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पाता। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति संचिन्त्य भगवान् महाकारुणिको हरि दर्शयामास लोकं स्वगोपानां तं सांपरम्। सत्यं ज्ञानमनन्तं यद् ब्रह्मज्योति सनातनम् यद्य पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिता ते तु ब्रह्महृदं नीता मग्ना कृष्णेन चोद्धृता दादृशुर्ब्रह्मणो लोकम् यत्रा क्रूरो अद्यगात्युवपुरा नन्दादयस्तु तं दृष्ट्वा परमानन्द निर्वृता कृष्णं चातत्र छन्दोभिस्तूयमानं सुविस्मिता। परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सोचकर उन गोपों को मायांधकार से अतीत अपना परम धाम दिखलाया। परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सोचकर गोपों को मायांधकार से अतीत अपना परम धाम दिखलाया। भगवान ने पहले उनको उस ब्रह्म का साक्षात करवाया जिसका स्वरूप सत्य ज्ञान अनंत सनातन और ज्योति स्वरूप है तथा समाधिनिष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे देख पाते हैं। जिस जलाशय में अक्रूर को भगवान ने अपना स्वरूप दिखलाया था उसी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म हृदय में भगवान उन गोपों के लिए को ले गए। वहां उन लोगों ने उसमें डुबकी लगाई। वे ब्रह्म हृदय में प्रवेश कर गए। तब भगवान ने उसमें से उनको निकाल कर अपने परम धाम का दर्शन कराया। उस दिव्य भगवत स्वरूप लोक को देखकर नंद आदि गोप परमानंद में मग्न हो गए। वहां उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। यह देखकर वे सबके सब परम विस्मित हो गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे अष्टाविंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण